कहानी फिर पुरानी में आपका दोस्त कपिल आपके लिए लेकर आ गया है एक और नायाब सी कहानी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मुंबई के महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो में रात को राज कपूर अपनी फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर माइक्रोफोन पर गा रही हैं। रिकॉर्डिंग सुबह 4:30 बजे खत्म होती है। राज कपूर बढ़िया अदरक वाली चाय बनाने का ऑर्डर करते हैं। लता जी स्टूडियो से निकलकर बाहर लॉन में एक पेड़ के चबूतरे पर जाकर बैठ जाती हैं। सुबह की ठंडी बयार बह रही है। रिकॉर्डिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर राज कपूर अपने संगीतकारों के साथ बैठे चाय का इंतजार कर रहे हैं। तभी राज कपूर के कानों में मीरा के भजन सुनाई देते हैं। लता जी चबूतरे पर बैठी भैरवी राग में मीरा को गा रही हैं। राज कपूर को दूर से आती लता जी की आवाज़ ऐसी लगती है मानो दूर किसी मंदिर में घंटी बज रही हो। उनका कदम अनायास ही लता जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। राज कपूर के जहन में फिल्म के दृश्य उभरने लगते हैं, जैसे कोई नायक पहाड़ी मंदिर से आ रही एक मधुर आवाज़ सुनकर उसके पीछे भागता चला जा रहा हो। नायक देखता है कि एक साधारण से दिखने वाली लड़की इतना मधुर भजन गा रही है। राज कपूर उसी वक्त चबूतरे पर बैठी लता जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मधुर आवाज़ में भजन सुनकर मुझे एक फिल्म का आइडिया आया है। तुम मेरी फिल्म में नायिका का रोल करोगी? लता जी हंसते हुए पूछती हैं, आइडिया क्या है? वो कहते हैं कि एक साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की की असाधारण आवाज़ की एक कहानी होगी। आइडिया सुनने के बाद लता जी फिल्म में नायिका का रोल करने के लिए तैयार हो जाती हैं। राज कपूर उस आइडिया पे काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में लता जी अपनी रिकॉर्डिंग और शो में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि राज कपूर की फिल्म में अभिनय करने से वो मना कर देती हैं। कई साल बाद फिर राज कपूर उस आइडिया पर स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और उस फिल्म के हीरो के लिए राजेश खन्ना को साइन करने का फैसला करते हैं। 70 के दशक की बात है जब अमिताभ बच्चन के स्टारडम का सूरज चमक रहा है और राजेश खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। फ्लॉप हो रही फिल्मों के बीच राज कपूर का ये ऑफर राजेश खन्ना के लिए तपती धूप में बारिश बनकर आता है। उनको लगता है कि ये फिल्म उनके गिरते करियर के लिए मजबूत सहारा बन सकती है, इसीलिए राजेश खन्ना तुरंत हाँ कर देते हैं। हीरोइन के लिए हेमा मालिनी का चुनाव किया जाता है। जब राज कपूर अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर ये खबर सुनाते हैं कि मेरी अगली फिल्म राजेश खन्ना कर रहे हैं, ऋषि और रणधीर कपूर उसी वक्त उसका विरोध करते हैं। रणधीर को गुस्सा है कि राजेश खन्ना अपने सेट पर राज कपूर का मजाक उड़ाते हैं, उनको नकली चार्ली चैपलिन कहा करते हैं। ऋषि कपूर की नाराजगी है कि फिल्म बॉबी के हिट होते ही मेरी हीरोइन डिम्पल को काका ले उड़े और उसकी फिल्म इंडस्ट्री छुड़वा दी। उनकी परेशानी ये है कि उस समय ऋषि कपूर की हम उम्र कोई हीरोइन इंडस्ट्री में नहीं है जिसके साथ उनकी जोड़ी बन सके। ऋषि कपूर ने एक बार कहा भी था कि मालूम नहीं क्यों उस दौरान इंडस्ट्री में काफी लोग काका से नाराज रहते थे। शम्मी कपूर काका का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शक्ति सावंत की फिल्में कश्मीर की कली, सिंगापुर, एन इवनिंग इन पेरिस करने वाले शम्मी कपूर को राजेश खन्ना ने जबरदस्त चुनौती दी है और शक्ति सावंत की अगली फिल्में आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम राजेश खन्ना ने अपनी झोली में कर ली है। यूं कहें तो राज साहब को छोड़कर कपूर परिवार के सारे अभिनेता राजेश खन्ना से खफा हैं। वो राज कपूर पर दबाव डालते हैं कि राजेश खन्ना को अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाइए। राज कपूर दुविधा में है क्योंकि पूरा परिवार राजेश खन्ना के विरोध में खड़ा हो जाता है। वो अपनी मजबूरी बताते हैं कि ये रोल शम्मी कर नहीं सकता क्योंकि उसने अपना वजन बढ़ा लिया है। ऋषि अभी उस रोल के लिए छोटा है। डब्बू यानी रणधीर उस रोल में फिट नहीं होता है। बचे शशि कपूर तो उनके लिए राज साहब कहते हैं कि शशि के पास डेट ही नहीं है। आजकल वो टैक्सी बन गया है, जो उसे पेमेंट कर देता है वो उसकी ही फिल्में करने लगता है। आखिर मेरे पास चॉइस क्या है? पर कपूर परिवार अड़ा रहता है। वो सब राज जी से कहते हैं कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, पर आप पहले काका को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाइए। पेशो पेश में फंसे राज कपूर को मजबूरी में कठोर फैसला लेना पड़ता है और राजेश खन्ना की जगह उस फिल्म में शशि कपूर को कास्ट किया जाता है। उस फिल्म का नाम होता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम है स्वयं से संबंध, शिवम है कल्याण, मूल्य यानी समाज से संबंध, सुंदरम है प्रकृति से संबंध। इसी दर्शन पर फिल्म की कहानी बुनी जाती है। जब हेमा मालिनी को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई जाती है तो फिल्म में
अर्धनग्न शॉट देने से मना कर देती हैं और अंत में फिल्म छोड़ देती हैं। उसके बाद जीनत अमान को रूपा के रोल के लिए साइन कर लिया जाता है। अपने ज़माने की ये बोल्ड फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 22 मार्च 1978 को रिलीज होती है और खूब कामयाब होती है। हर पर्व त्योहार पर हिंदुस्तान के गांव, कस्बे और शहरों में इसके गीत जसोमती मैया से बोले नंदलाला खूब बजता है। तब राज कपूर कामयाबी की नई इबारत लिख रहे होते हैं। दोस्तों, राज कपूर साहब को ऐसे ही शोमैन नहीं कहा गया है, बल्कि उन्होंने जो सिनेमा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिया है शायद ही कम लोग दे पाए हैं। तो इसी तरीके की कहानियाँ और अगर सुनना चाहते हैं आप तो हमारा चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त कपिल को। बाय बाय।